नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बेलपाड़ा के पास 2 बसों में टक्कर, 7 यात्री घायल। दूषित जलपूर्ति के कारण लाखों को पेट की शिकायतें। पुल के निर्माण कार्य में हल्के दर्जे का सीमेंट और रेत। और प्रभारी सीईओ वाजे का नया कारनामा। अब समाचार विस्तार से। बेलपाड़ा के पास 2 बस आपस में टकरा गई, जिसमें 7 यात्री घायल हो गए। अकुला से यवतमाल की ओर जाने वाली एवं वर्धा औरंगाबाद बस की बेलपाड़ा फाटक के पास आमने सामने टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में दोनों बसों के यात्रियों व चालक सहित 7 लोग घायल हो गए। यह दुर्घटना ओवरटेक के प्रयास में हुई। इस दुर्घटना में अकुला यवतमाल बस का चालक आसिफ खान सहित यात्री ज्ञानेश्वर राउत, मुन्नी प्यारेवाले, अविनाश सावले, आशीर्वाद पंडित, निर्मला पंडित, सरोज पंडित घायल हो गए, जिन्हें सर्वोपचार अस्पताल में दाखिल किया गया है। अकुला शहर में दूषित जलापूर्ति के कारण लाखों लोग पेट की समस्याओं से ग्रसित हो रहे हैं, जिसके लिए मनपा जिम्मेदार है। अकुला शहर में दूषित जल की पूर्ति हो रही है। नलों से आने वाला पानी कभी गंदला तो कभी कालिमा युक्त आ रहा है, जिसके कारण लोगों को पेट संबंधी शिकायतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 2 सप्ताह से शहर के लाखों लोग पेट की समस्याओं से जूझ रहे हैं। पेट में मरोड़ आना, गैस बनना, अपचन के समान डकारे आना, पेट में मरोड़ आकर पतले दस्त लगना, एसिडिटी बढ़ना आदि प्रकार के जलजन्य रोगों का प्रमाण दूषित जलापूर्ति के कारण बढ़ गया है। नलों से आने वाला पानी भले ही साफ दिखाई देता हो, किंतु पानी का शुद्धिकरण न होने के कारण वह पानी दूषित ही रहता है, जिसके कारण ही पेट की समस्याएं पैदा हो रही है। दूषित जलापूर्ति को लेकर नागरिकों ने मनपा प्रशासन व पार्षदों के पास शिकायतें भी की है। बावजूद इसके मनपा प्रशासन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। सिटी चैनल ने मनपा उपायुक्त डॉक्टर उत्कर्ष गुटे से संपर्क किया तो उन्होंने माना कि जल शुद्धिकरण के लिए लगने वाली आवश्यक सामग्री का अभाव है। आम्ही पाणी पुरवठा विभागामध्ये जो आमचा आलमचा साठा संपलेला आहे, त्या संदर्भात आम्ही टेंडर बोलवले होते। ते आजच आमचे ओपन होणार असून आम्ही वर्क ऑर्डर तात्काळ देऊन तो साठा आम्हाला उपलब्ध होईल आणि त्या योगे पाणी शुद्धीकरणाची मोहीम राबवली जाणार आहे। त्याचबरोबर माननीय कमिशनर साहेबांनी सांगितल्यानुसार आम्ही पाण्याचे जे नमुने घेतले जात आहेत त्याचा आम्ही शुद्धीकरणाचा जो अहवाल आहे तो तपासून त्याच्यामध्ये किंवा जंतू वगैरे आहेत का आणि ते पाणी किती प्रमाणात शुद्ध आहे याची सुद्धा आम्ही शहानिशा करून घेऊन पुढील उपाययोजना आखणार आहेत। जून माह के अंत में व जुलाई माह में पानी के कारण पेट के विकार बढ़ जाते हैं। यह जानते हुए भी महानगर पालिका प्रशासन की लापरवाही और नियोजन के अभाव के कारण लाखों लोगों को पेट की तकलीफों से जूझना पड़ रहा है, जो कि चिंता की बात है। बाजी टाकली से अकुला के बीच पुल का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस निर्माण कार्य में इस्तेमाल किए जा रहे सीमेंट को देखकर यह पुल कितने दिन तक टिक पाएगा, इस प्रकार का संदेह पैदा हो गया है। बाजी टाकली से अकुला मार्ग पर खड़की के पास सार्वजनिक बांधकाम विभाग द्वारा एक पुल का काम किया जा रहा है। इस पुल के निर्माण कार्य में मुरली सीमेंट का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके कारण यह पुल कितने दिनों तक टिक पाएगा, इस प्रकार का सवाल पैदा हो गया है। मुरली सीमेंट यह हल्के दर्जे का है। इस प्रकार का सीमेंट सार्वजनिक बांधकाम विभाग कभी इस्तेमाल नहीं करता है, परंतु उप कार्यकारी अभियंता अंभोरे व उनके सहयोगी राजूरकर ने 70 बैग मुरली सीमेंट व 10 बैग बिरला गोल्ड सीमेंट का मिश्रण किया है। इस निर्माण कार्य में इस्तेमाल की जा रही रेत भी मिट्टी मिश्रित है, जिसके कारण पुल के निर्माण कार्य में जितना खाया जा सके उतना खाने का मानस दोनों अभियंताओं ने बनाया है। यह पुल कितने दिनों तक टिक पाएगा, इसको लेकर चिंता व्याप्त हो गई है।
भविष्य में यदि निकृष्ट दर्जे का पुल ढहकर बड़ी दुर्घटना का कारण बनता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, इस प्रकार का सवाल पूछा जा रहा है। जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री वाजे के एक से बढ़कर एक कारनामे सामने आ रहे हैं। जिला परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री रविंद्रन के छुट्टी पर जाने पर उनके पद का प्रभार अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी अर्जुन वाजे के पास था, परंतु अपने प्रभार के कार्यकाल में उन्होंने कई विवादास्पद प्रकरणों को आर्थिक लाभ के लिए हल कर दिया। इससे पहले भी उनके पास प्रभार था, तब उनके द्वारा किए गए कारनामों को समय समय पर सिटी न्यूज द्वारा प्रसारित किए गए। शासन ने एक परिपत्रक द्वारा बाल विकास प्रकल्प अधिकारी के रिक्त पद का प्रभार सहायक बाल विकास प्रकल्प अधिकारी अथवा उसी प्रकल्प के वरिष्ठ आंगनवाड़ी पर्यवेक्षिका को देने के आदेश दिए, परंतु वाजे ने इस परिपत्रक की ऐसी तैसी कर मूर्तिजापुर में सुरेश दिदारे कृषि अधिकारी के पास, जबकि पातुर का प्रभार कृषि अधिकारी विनोद शिंदे को देकर शासन के आदेश की अवहेलना की। इस प्रकार की बात सामने आई है। महीने के पहले सोमवार के मद्देनजर स्थानीय जिलाधिकारी कार्यालय में लोकशाही दिन कार्यक्रम लिया गया। इस समय अनेक शासकीय अधिकारी उपस्थित थे। महीने के पहले सोमवार की तरह आज भी जिलाधिकारी कार्यालय स्थित लोकशाही सभागृह में लोकशाही दिन का आयोजन किया गया। इस समय कुल 195 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें 150 शिकायतों का निपटारा जगह पर ही कर दिया गया। ग्रामीण विभाग से शिकायतें मिलने का प्रमाण अधिक था। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी श्री रविंद्र ठाकरे, जितेंद्र वाघ, पुलिस विभाग के श्री नितिन पवार, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ई रविंद्रन तथा अलग अलग विभागों से संबंधित अनेक अधिकारी उपस्थित थे। निजी शिक्षा संस्थानों में डोनेशन की बढ़ती रकम की वजह से मध्यम वर्गीय अभिभावक परेशान हो उठे हैं। राज्य में हर तरफ शिक्षा सत्र की शुरुआत होने जा रही है। इसी कारण प्रवेश के लिए अभिभावक अपने बच्चों को मशहूर और सर्व सुविधा युक्त स्कूलों और महाविद्यालयों में प्रवेश दिलाने की दौड़ में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ निजी शिक्षा संस्थाओं के स्कूलों और महाविद्यालयों के शिक्षक छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए दर बदर भटकते नजर आ रहे हैं। यह विरोधाभास की स्थिति शिक्षा जैसे पवित्र क्षेत्र में होने से स्कूलों का भविष्य अंधकार में हो रहा है। अच्छे और नामांकित स्कूलों में प्रवेश के लिए भारी भरकम डोनेशन देना पड़ता है और दूसरी ओर जिला परिषद, नगर पालिका, निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए छात्र नहीं मिलने का नजारा देखने को मिलता है। शहर में अलग अलग कक्षाओं में प्रवेश के लिए अभिभावक भागदौड़ कर रहे हैं। अच्छे और सभी सुविधा के स्कूलों में प्रवेश लेने के लिए अभिभावक अधिकतर निजी स्कूलों की ओर आकर्षित होते हैं। अभिभावकों की इसी कमजोरी का फायदा उठाकर कुछ निजी स्कूलों के संचालक नियमों को ताक पर रखकर शिक्षा कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कारपोरेट क्षेत्र की तरह शिक्षा क्षेत्र में चेन स्कूलों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। अंग्रेजी माध्यमों की निजी स्कूलें तो अभिभावकों को लूटने में अग्रस्थान पर है। इन निजी स्कूल प्रबंधन की मनमानी के सामने तो शिक्षा विभाग के अधिकारी आंख मूंद कर अपनी मजबूरी का पूरा सबूत देते हैं। पिछले कुछ सालों में अंग्रेजी माध्यम की कॉन्वेंट स्कूलों की संस्कृति ने बड़ी तेजी से आक्रमण किया है। उनके बढ़ते शैक्षिक स्तर और छात्रों की पढ़ाई पर आए सुधार के कारण इन स्कूलों की ओर ज्यादा से ज्यादा अभिभावक आकर्षित हुए हैं। इन स्कूलों में मनमाना डोनेशन और शुल्क के बगैर प्रवेश नहीं होता। कई बार आम छात्र बुद्धिमान होने के बावजूद नामचीन स्कूलों में प्रवेश नहीं ले पाता, क्योंकि इतना ज्यादा डोनेशन देने लायक उसकी आर्थिक स्थिति नहीं रहती। सरकार एक तरफ निजी शिक्षा संस्थाओं द्वारा मनचाहा पैसा वसूलने की और अनदेखी कर रही है, तो दूसरी तरफ शिक्षा हक कानून बनाकर लोगों को गुमराह कर रही है। इसी नीति की वजह से कुछ सरकार मान्य स्कूलों को ही आज छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए मार्केटिंग का सहारा लेना पड़ रहा है। खदान निवासी एक महिला ने खदान पुलिस थाने के पुलिस कर्मियों के खिलाफ जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। खदान के जेतवन नगर निवासी अकीला बिन शेख मंतू नामक महिला ने जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है कि खदान पुलिस थाने में कार्यरत पुलिसकर्मी दिलीप गवई व 2 अन्य पुलिसकर्मियों ने 19 जून की रात 12:15 बजे के दौरान उनके घर में घुसकर बदसलूकी की। इस घटना की शिकायत जब खदान पुलिस थाने में की गई तो उनकी शिकायत लेने में आनाकानी की गई और महिला को अपना घर बेचकर चले जाने की सलाह दी गई। इस घटना के कारण अकीला बी में भय व्याप्त हो गया है। अपनी शिकायत में अकीला बी ने उक्त पुलिस कर्मियों पर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। रेलवे स्टेशन के पास स्थित ब्रिटिशकालीन पुल की अत्यंत ही दुरावस्था हो गई है। इस पुल पर बने गड्ढे दुर्घटना का सबब बन सकते हैं। स्थानीय अकोटफेल तथा रेलवे स्टेशन के पास स्थित ब्रिटिशकालीन पुल की अत्यंत ही दुरावस्था हो चुकी है। यह पुल जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो गया है तथा गड्ढों से पूरी तरह भर गया है।
ये गड्ढे किसी दिन बड़ी दुर्घटना का सबब बन सकते हैं। इस पुल से रोजाना सैकड़ों भारी वाहन गुजरते हैं। इसके अलावा दुपहिया वाहन भी लगातार यहाँ दौड़ते रहते हैं। गड्ढा बचाने के चक्कर में किसी दिन बड़ी दुर्घटना हो सकती है। बारिश के बाद समस्या और भी गहरी हो सकती है। संबंधित विभाग को इस ओर ध्यान देकर पुल का निर्माण कार्य शीघ्र आरंभ करना चाहिए। स्थानीय अग्रसेन चौक पर पाइपलाइन जोड़ने के लिए मनपा द्वारा गड्ढा खोदा गया था। यह गड्ढा अब हादसों का पर्याय बनता जा रहा है। स्थानीय अग्रसेन चौक पर स्थित माउंट कार्मेल स्कूल के पास पाइपलाइन जोड़ने के लिए महानगर पालिका के जल प्रदाय विभाग द्वारा एक गड्ढा खोदा गया था। पाइपलाइन जोड़ने के बाद मनपा कर्मचारियों ने गड्ढे को पाटने की बजाय उसे पूर्ववत स्थिति में ही छोड़ दिया। यह गड्ढा अब राह से आने जाने वालों के लिए सिरदर्द साबित हो रहा है। विशेषकर शालाओं के छात्रों के लिए यह गड्ढा खतरे की घंटी बन गया है। इस गड्ढे में गिरकर कई बार बच्चे चोटिल भी हो चुके हैं। महानगर पालिका को चाहिए कि इस ओर अविलंब ध्यान देकर गड्ढा पाटने की व्यवस्था करे, वरना भविष्य में कोई छात्र बुरी तरह जख्मी हो सकता है। अकोला नगरी में जैन मुनिश्री का आगमन हुआ। इस समय सैकड़ों भक्तों ने मुनिश्री के दर्शन लिए। राष्ट्रीय संत आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य तथा भगवान महावीर के पद प्रवर्तक मुनिश्री समता सागर जी महाराज का सत्संग अकोला नगरी में प्रवेश हुआ। उनके साथ मुनिश्री पूरन सागर जी महाराज, अरह सागर जी महाराज, निश्चय सागर जी महाराज तथा ब्रह्मचारी भैया का भी शहर में पदार्पण हुआ। जैन बंधुओं ने इस समय उनका पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ स्वागत किया। इस समय शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए मुनिश्री संघ अपने गंतव्य तक पहुंचा। रास्ते से गुजरते मुनिश्रियों का सैकड़ों भक्तों ने दर्शन लिया। पश्चात गंतव्य पर पहुंचने के बाद मुनिश्रियों ने प्रवचन दिए। अपने प्रवचन में सामाजिक व्यवस्थाओं तथा धर्म की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कई बोधपरक बातें बताई। इस समय अनेक महिला, पुरुष, बच्चे उपस्थित थे तथा सभी ने मुनिश्रियों के प्रवचन सुनकर ज्ञान प्राप्त किया। अब डालते हैं बोरगांव मंजू की हलचल पर एक नजर। भ्रष्टाचार इस देश की पहचान बन चुका है। छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े अफसर ऐसे कामों में लिप्त पाए गए हैं। बोरगांव मंजू के पास भी ऐसी ही एक घटना प्रकाश में आई है। यहाँ के रामगांव से महसांग देहात के रास्ते का निर्माण कार्य काफी दिनों से प्रलंबित था। लोगों ने इस निर्माण कार्य को लेकर कई बार आवाज भी उठाई। आखिरकार लोगों की आवाज संबंधित अधिकारियों तक पहुंची और रास्ते के निर्माण कार्य के लिए निधि का भी इंतजाम किया गया, लेकिन बाद में पता नहीं क्या हुआ, इस काम को शुरू ही नहीं किया गया। रामगांव से महसांग का अंतर मात्र 4 किलोमीटर का है। इस रास्ते से रोजाना भारी वाहन गुजरने की वजह से दिन ब दिन रास्ते की हालत खस्ता हो गई है, जो नागरिकों के लिए समस्या पैदा कर रही है। सुनने में यह भी आया है कि इस काम को सिर्फ कागजों पर ही किया गया है। अगर ऐसा है तो मंजूर निधि की रकम कहां गई, यह खोज का विषय बन गया है। बोरगांव मंजू का मातंगपुरा अनेक समस्याओं से जूझता नजर आ रहा है। इस परिसर में नालियां न होने की वजह से गंदा पानी रास्ते से होता हुआ सीधे लोगों के घर में घुसता है। जगह जगह फैली गंदगी तथा गंदे पानी की वजह से इस परिसर में मच्छरों की भरमार हो गई है, जिसकी वजह से कई लोग बीमार हो चुके हैं। यहाँ के पथदीप भी रात के समय बंद ही रहते हैं, जिसकी वजह से देहात में अंधेरे का साम्राज्य रहता है। इस परिसर में एक नलकूप बना है, जो सबसे अधिक सिरदर्द साबित हो रहा है। नलकूप के पास पानी की निकासी के लिए नाली न होने की वजह से सारा पानी यहीं जमा होता है, जो धीरे धीरे गंदगी में तब्दील होता जाता है। इस परिसर के लोगों ने ग्राम पंचायत को कई बार प्रार्थना की कि नलकूप के पास नाली बनवा दी जाए, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एक ग्रामीण ने सिटी न्यूज से बात की। 11 वर्ष झाले, पण हे हापसी 11 वर्ष बनलेली आहे, पण याचं कोणी केअर घेणार कोणीच नाही आहे। कम से कम मातंग समाज कम से कम आज रोजी कम से कम 50 ते 60 पेशंट दवाखान्यात हजर आहेत मस्केचे, पण याचं कोणी केअर घेणार आजपर्यंत कोणी केअर घेऊन नाही राहिलं। काय मागणी काय तुमची? मागणी हेच आहे की हापसीची 10 वर्षापासून हापसी बनलेली आहे, पण याची कोणी हापसी नाली कोणी काढून नहीं डाला कोणी। अकोला जिला परिषद की अध्यक्षा के रूप में श्रीमती पुष्पा इंगले व उपाध्यक्ष के रूप में सुभाष रोंदले ने पदभार ग्रहण किया। 1962 के बाद अकोला जिला परिषद के इतिहास में पहली बार अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्विरोध चुनाव हुआ। जिला परिषद की अध्यक्षा के रूप में श्रीमती पुष्पाताई इंगले तथा उपाध्यक्ष के रूप में श्री सुभाष रोंदले ने सोमवार की दोपहर अपना पदभार ग्रहण किया। इस समय विधायक श्री बलिराम सिरस्कार, डीएन खंडारे, धैर्यवर्धन पुणकर, भूतपूर्व अध्यक्षा साबिया अंजुम, भूतपूर्व उपाध्यक्ष दामोदर जगताप के अलावा भारी बहुमत के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे।
जिला परिषद के सदस्य तथा अधिकारी भी इस समय मौजूद थे। छत्रपति शिवाजी महाराज, जीजामाता तथा छत्रपति शाहू महाराज की प्रतिमा को माल्यार्पण करने के बाद महानुभावों का सम्मान किया गया। इसके बाद पुष्पाताई इंगले ने पदभार ग्रहण किया। केंद्रीय ग्राम विकास मंत्रालय की दिल्ली में सभा होने की वजह से वे नागपुर के लिए रवाना हो गई। नागपुर से हवाई जहाज से वे दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगी। इस समय सिटी न्यूज से बात करते समय उन्होंने कहा कि सभी के साथ मिलकर वे विकास कार्य करने का मानस रखती हैं। बहुजन महासंघाची सत्ता ही खरी सामान्य माणसाची सत्ता आहे। बाळासाहेब आंबेडकरांनी अकोला जिल्ह्यामध्ये परिवर्तनाच्या लाटेमध्ये सगळ्या समाजाला न्याय देण्याचं काम केलेलं आहे आणि न्याय देण्याचं काम करत असताना या जिल्ह्यातील एकही समाज जे 272 जातीमध्ये समाजाचे लोक येतात त्या लोकांना न्याय देण्याचं काम बाळासाहेब आंबेडकरांनी प्रत्यक्षपणे केलेलं आहे। सगळ्यांना हे सगळ्यांच्या समोर आहे। पण मी ज्यावेळेस या ओपनमध्ये आता आल्यानंतरही बाळासाहेब आंबेडकरांनी सत्तेमध्ये प्रशासन चालवण्यासाठी कशी लोक असावी त्यासाठी बाळासाहेब आंबेडकरांनी माझी निवड केलेली आहे आणि मी सगळ्या जनतेला आणि आमच्या नेत्यांना बाळासाहेब आंबेडकरांना सुद्धा विश्वास देतो की लोकांपर्यंत पोहोचण्याचं, पक्ष वाढवण्याचं मी काम सतत करत राहील। कारण या चळवळीमध्ये मी 25 वर्षापासून काम करत असताना माझ्या जीवनातला एकही क्षण, एक मिनिट सुद्धा इकडे तिकडे न जाता लोकांच्या हितासाठी, लोकांच्या कामासाठी गेलेला आहे आणि म्हणून माझ्या अंगामध्ये चळवळ संपूर्णपणे असून मी लोकांच्या साठी सतत काम करत राहील, अविरत झटत राहील। अब डालते हैं बालापुर शहर की गतिविधियों पर एक नजर। मानसून के आरंभ में 2-3 बार हुई बारिश के समय बालापुर तहसील में कुछ किसानों ने बुआई की थी, जिसके कारण कोंपलें बाहर आ गई थी। अब फसलों की कोंपलों को छट करने के लिए हिरणों के झुंड खेतों में कुलाचे भरते नजर आ रहे हैं, जिसके कारण किसानों में चिंता व्याप्त हो गई है। ग्रामीण इलाकों के समीपवर्ती वनों में हिरण, चिंकारा बहुतायत में पाए जाते हैं, जो खेतों में घुसकर फसलों को चट कर जाते हैं। दूसरी ओर मानसून के आरंभ में बारिश ने अपनी उपस्थिति दर्शाई थी। उसके बाद से वरुण देव रुष्ट हो गए हैं, जिसके कारण किसानों के सामने हिरणों के साथ साथ दोबारा बुआई का संकट आ खड़ा हुआ है। वन्य प्राणियों को मारा नहीं जा सकता, जिसके चलते किसान अपने सामने फसलों की बर्बादी का नजारा देख रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में हिरणों के झुंड दिखाई देने लगे हैं, जो किसानों की चिंता का कारण बन रहे हैं। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। बेलपाड़ा के पास 2 बसों में टक्कर, 7 यात्री घायल। दूषित जलपूर्ति के कारण लाखों को पेट की शिकायतें। पुल के निर्माण कार्य में हल्के दर्जे का सीमेंट और रेत। और प्रभारी सीईओ वाजे का नया कारनामा। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।